यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, ये बताना। यानी कि एक वृत्तीय रास्ता है, इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना है कि एक वृत्तीय रास्ता है, एथलीट रास्ता, जिस पे लोग दौड़ते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी तैयारी करते हैं दौड़ने का, ये है। और बताया जा रहा है कि जिसका व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर व्यास बोला जाए तो इसका व्यास जो है वो 200 सेंटीमीटर है, 200 मीटर है, सॉरी 200 मीटर है, ठीक है। उसके बाद का जो है एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकेंड लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगा, यानी कितना चक्कर भी वो लगा सकता है, या अगर मीटर में चले तो कितना मीटर दौड़ सकता है या जा सकता है, वो पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर है कि उसका विस्थापन क्या होगा, सो भी बताना है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो पहले लिखेंगे कि वृत्तीय रास्ते की त्रिज्या जो दिया गया है, पहले व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि वृत्तीय रास्ते का व्यास इज इक्वल टू 200 मीटर। व्यास दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे इसका। तो त्रिज्या यानी कि r, तो r निकालने के लिए होता है d/2, जहाँ पर d का वैल्यू हम लोग 200 लिखेंगे और 2 का 2 जब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 100 मीटर मिलेगा, यानी कि त्रिज्या हमें मिल चुका है 100 मीटर। इसलिए कुल लिया गया समय, और समय जो है इसे 2 मिनट 20 सेकेंड का बात किया जा रहा है, तो लिखेंगे कुल लिया गया समय। तो कुल लिया गया समय जो है वो 2 मिनट 20 सेकेंड है, ठीक है। बात किया जा रहा है मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 2 है गुना, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 60 से गुना करते हैं, और फिर प्लस रहेगा 20 सेकेंड, इस प्रकार से। फिर आगे 6 दूनी 12 यानी कि 120 और प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 120 और 20 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 140 सेकेंड, यानी कि वो पूरा हमें पूछ रहा है 140 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसलिए लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि एक चक्कर अगर हम इसका लगाते हैं तो क्या बनता है, परिधि बनता है। तो यहाँ पर करेंगे इसके बराबर में लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr यही होता है, जहाँ पर 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और गुने r जो है 100 मीटर यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ये हो जाएगा। कैलकुलेशन में 2 को 22 से गुना करेंगे 44, 44 को 100 से करेंगे गुना, तो 4400 और बटे में 7 यानी कि मीटर। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि वो एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, वो एक चक्कर कितना दूरी होता है, इतना दूरी 4400 बटे 7 मीटर, और जिसका व्यास है 200 मीटर, ठीक है। यानी कि 40 सेकेंड में इतना मीटर तय कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 40 सेकेंड में तय दूरी इज इक्वल टू 4400 बटे 7 मीटर। इसलिए एक सेकेंड में तय दूरी, एक सेकेंड का निकालते क्योंकि हमें पूछा जा रहा है 140 सेकेंड का, तो एक सेकेंड का निकालने के लिए 4400 बटे 7 और बटे से भागा देंगे 40 से, ठीक है, तभी ना एक सेकेंड का निकलेगा। अब यहाँ 4400 बटे में 7
ये जब भागा में है इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये 4 कहाँ जाए, 40 जो है इसके नीचे आता है, इस प्रकार से 1 मान लेंगे तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 40 नीचे, इस प्रकार से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कट गया। तब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, और 40 ये 44 जो है 4 से कट जाएगा तो 11 चौक 44 कटता है और 1 0 का 1 0, यानी कि यहाँ पर बच गया 110/7 मीटर, यानी 1 सेकेंड में वो 110/7 मीटर की दूरी तय कर रहा है, जहाँ पर 40 सेकेंड का इतना। अब हमें निकालना है 140 सेकेंड का, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि इसलिए 140 सेकेंड में तय दूरी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वो चल रहा है 110/7 और हमें निकालना है 140 का, तो यहाँ 140 जहाँ पर काटेंगे 7 दूनी 14 यानी 20 बार में कट गया, और 20 को जब 110 से गुना करेंगे यानी 2 को 11 से 11 दूनी 22 और डबल 0, यानी कि 140 सेकेंड में वो 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब कितना चक्कर लगाए वो निकाल लेते हैं। इसलिए लगाए गए चक्रों की संख्या लिखते हैं, चक्रों की संख्या। इसे निकालने के लिए कुल तय दूरी, यानी कि कुल तय दूरी और बटे में लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, इस प्रकार से लिखेंगे, जहाँ पर कुल तय दूरी 2200 मीटर है, 2200 मीटर है, और साथ में एक चक्कर में तय दूरी 4400/7 है। ठीक है, इस प्रकार से इससे आगे क्या करेंगे कि ये फिर से भागा में आ गया, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2200/1 गुना 7 ऊपर चला जाएगा और 4400 नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। जहाँ पर इसे हम फिर काटेंगे तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, फिर 22 दूनी 44 ये कट गया, जहाँ पर हमें क्या मिल गया 7/2, इसे जब हम भाग करेंगे 3.5 चक्कर आएगा, 3.5 यानी कि 3.5 चक्कर इसे बोल सकते, 3 चक्कर फिर आधा, इतना चक्कर उसने लगाया, जिसमें उसे 2200 मीटर की दूरी तय करना पड़ा 140 सेकेंड में, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3 विस्थापन पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर ध्यान देंगे कि उसका विस्थापन ज्ञात होगा, है ना, क्या विस्थापन क्या होगा, तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ पर उसका विस्थापन लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि 3 पूरे चक्रों में 3 पूरे चक्रों में विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा क्योंकि विस्थापन का मतलब जैसे कि इस प्रकार से वृत्ताकार है, एथलिस्ट जो रास्ता है वो इस प्रकार से वृत्ताकार है, कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू किया और फिर से यहीं से चल करके यहीं पहुंच गया तो उसका विस्थापन 0 हो गया। उस प्रकार से वो 3 बार पहुंच रहा है, ऐसे गया फिर गया 3 बार, तो 3 पूरे चक्रों में विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा, आधा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आया और यहाँ तक रुक गया, यही हो गया 3.5 चक्कर इसका। अब देखना है कि 3.5 चक्कर, ठीक है, तो 3 पूरे चक्रों में विस्थापन 0 होगा तथा आधे चक्कर में होने पर एथलिस्ट का विस्थापन
वृत्त का व्यास जो है 200 मीटर होगा। ठीक है, 200 मीटर होगा, क्योंकि ये आधा यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो वृत्त का व्यास में ही तो पहुँच रहा है, बन रहा है। वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास दिया था 200 मीटर। ठीक है, जहाँ कि इसका जो आधा चक्कर लगाने का होगा 200 मीटर। उसके बाद लिखेंगे समय तथा 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट 20 सेकेंड में, या के बाद है ना, के बाद बताया जा रहा है, तो के बाद 2200 मीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इस चैप्टर के जो अध्याय है अभ्यास प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाते चलेंगे। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी के पास पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? चलिए पहले समझेंगे कि वो जॉगिंग करता है, तो मान लेते कि ये उसका एक जॉगिंग करने का रास्ता है, जगह है। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, वो क्या किया कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी तक पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ पर ध्यान देंगे, वो 300 मीटर है, 300 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो समय उसे लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय लग रहा है वो है 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोला कि और घूमकर 1 मिनट 100 मीटर पीछे बिंदु सी के पास पहुंचता है, यानी कि फिर से यहीं से बी से पीछे घूमता है और यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे समय जो लगा 1 मिनट लगा है। क्लियर? कि पहले यहाँ से यहाँ ए से बी जाता है, बी से फिर सी आता है, यानी कि यहाँ सी इसका नाम देंगे। तो इसी का औसत चाल और औसत वेग बताना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे सिरे ए से, पहला जैसे यहाँ पर तो लिखेंगे सिरे ए से सिरे बी तक। पहले हम लोग ए से बी तक का बात करेंगे। तो कुल दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक वो 300 मीटर है। यहाँ लिखेंगे 300 मीटर। उसके बाद लिया गया समय जो है, लिया गया समय 2 मिनट 50 सेकेंड है। 2 मिनट 50 सेकेंड यहाँ देख रहे हैं मीटर में, तो इसे भी हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 2 मिनट को 60 से गुना करेंगे, प्लस में 50 करेंगे, 120 और प्लस का 50, जहाँ पर हमें मिल जाएगा 170 सेकेंड। ये 170 सेकेंड हमें प्राप्त हुआ कि 170 सेकेंड में वो 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब निकालना है औसत चाल इसका, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए औसत चाल इज इक्वल टू, औसत चाल इज इक्वल टू हो जाएगा कुल तय दूरी और बट्टे में हो जाएगा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कुल तय दूरी कितना, ए से बी तक 300 मीटर, लिया गया समय 170, इससे इसे 0 से 0 काट दिए। उसके बाद बच गया 17 और 30, जब इसे डिवाइड करेंगे 1.76 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये औसत चाल निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, औसत वेग। तो औसत वेग निकालने के लिए
हमें विस्थापन की ज़रूरत होती है। तो विस्थापन यानी कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, उसका दूरी क्या होता है। अगर एक ही जगह पर चला और वही जगह पर पहुँच गया तो शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अभी ए से बी तक का बात किया जा रहा है, तो ए से चला बी पर जाकर के रुक गया, यानी विस्थापन उसका 300 मीटर ही चला। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल विस्थापन औसत वेग निकालने के लिए, तो कुल विस्थापन इज इक्वल टू 300 मीटर, और समय जो है वहाँ जाने में उसे भी 170 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इसलिए औसत चाल तो निकालिए, औसत वेग बराबर, इसलिए औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे लिया गया समय, यानी डायरेक्ट हम लोग समय भी लिख सकते हैं, केवल समय लिखें। ठीक है, जहाँ पर कुल विस्थापन 300 और लिया गया समय 170, फिर से 0 से 0 काट दिए तो 30 बटे के 17 बच गए, यानी कि वही आएगा जो ऊपर में हम काट के ले आए हैं, तो मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से दोनों का जो ए से बी तक जाने का औसत चाल और औसत वेग जो क्या है सेम है, बराबर, क्योंकि वहीं पर गया और वहीं का रोकने का बात किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ए से बी तक गया, बी से क्या कर, यहाँ पर देखेंगे सिरे ए से सिरे सी तक, तो ए से सी तक। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है कि ए से बी गया तो 100 मीटर बचा, 100 मीटर मतलब ए से बी 300 मीटर, सी से बी से फिर सी आया तो 100 मीटर खत्म, तो यहाँ कितना बच गया, 200 मीटर बचा कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ए से सी तक की दूरी अब हमें मिल जाएगा 200, यहाँ से यहाँ ए से सी तक का 200 मिला है ना, इसलिए अब बी का यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे बी का लिखना है सिरे ए से सिरे सी तक, यानी कि अब ए से सी तक का बात किया जा रहा है, पहले ए से बी गया, बी से फिर सी आया, तो ए से बी गया यानी कि 300 मीटर, फिर बी से सी आया तो उसका दूरी कितना हो गया 300, और फिर 100 घूम के आया वापस, तो 301 प्लस 400 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल तय दूरी, पहले तो ए से बी तक चला 300, फिर प्लस वापस में वो सी बिंदु तक 100 मीटर और चला, तो बराबर कितना 100 मीटर चला, 400 मीटर चला। और समय जो है कि 300 उसे चलने में 170 सेकेंड लगा, 300 चलने में उसे 170 सेकेंड लगा, और प्लस में फिर 1 मिनट और उसे 100 मीटर आने में 1 मिनट और लगा, यानी कि 60 सेकेंड और लग गया उसे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 60 सेकेंड और। ठीक है, तो 17 और 6 हो जाता है 23, और 0 का 0, यानी कि 230 सेकेंड उसे पूरा लग रहा है। तब निकालेंगे औसत चाल, इसलिए औसत चाल बराबर तय की गई दूरी है ना, कुल दूरी, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बटे का समय, जहाँ पर दूरी इसका हो गया 400 मीटर, तो हो जाएगा 400, समय 230, 10 से 10, जब 40 और 23 को डिवाइड हम देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा 1.74 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हमें विस्थापन चाहिए, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन में जहाँ तक चले रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना ही का, तो यहाँ पर हम लोग विस्थापन को देखेंगे। विस्थापन जो हो जाएगा कुल विस्थापन वो क्या होगा, यहाँ पर पहले ए से बी गया 300 मीटर, ठीक है, ए से बी गया 300 मीटर, फिर बी से सी वापस आया तो 100 तो इसका घट गया, अब ए से बी तक की दूरी जो बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका विस्थापन 300 से माइनस हो जाएगा 100, तो बचेगा क्या इसके पास 200 मीटर, यानी ए से सी तक 200 मीटर। इसलिए औसत वेग इज इक्वल टू विस्थापन और बटे का समय, जहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 200 मीटर और समय जो है सो इसका समय क्या लगेगा सो भी देखेंगे, समय इसका जो है सो 230 ही लग रहा है।
ठीक, वहाँ से वहाँ तक तो आ रहे, लेकिन विस्थापन कम होगा लेकिन समय कम नहीं होगा। तो यहाँ से 230, फिर से 0 से 0, 20 में 23 को भागा देना है, 20 यानी 20/23। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 0.87 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया। अब चलते अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर हावर पाता है। यानी स्कूल जब जाता है तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय, फिर स्कूल से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम होता है, रास्ते में भीड़ कम होता है और औसत चाल 40 किलोमीटर पाता है। यानी जाते समय उसे भीड़ मिला होगा, इसलिए धीरे धीरे गया तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर का एवरेज पाया और फिर आते समय 40 का एवरेज पाया। तो अब्दुल की इस दूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल में माना कि स्कूल तक की दूरी तो पता नहीं है, तो स्कूल तक की दूरी = x किलोमीटर पर हावर। ये मान लेते हैं, x किलोमीटर पर हावर मान लेते हैं। स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल जो उसका है, यहाँ पर ध्यान देंगे, स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल = 20 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, इसलिए जाने में लिया गया समय यानी कि दूरी जो भी है और वो कितना चल रहा है, औसत चाल उसका है 20, तो यहाँ 20 इतना हावर में कर देंगे। पूरा दूरी x, औसत चाल बताया 20, इसी को पर हावर मान लेते हैं दूरी बटे चाल से। उसके बाद अब ये तो हो गया जाने के समय, अब स्कूल से लौटने के समय, इसलिए लिखेंगे लौटने समय का औसत चाल = 40 किलोमीटर पर हावर है। जब लौटता है तो वो 40 किलोमीटर पर हावर पाता है। तब वापस आने में लिया गया समय, मान लेते दूरी तो x था, ठीक है, और वो 40 किलोमीटर पर हावर से आ रहा है, यही होगा समय। दूरी x मान ले, कुछ भी दूरी होगा, दूरी जो नहीं बताया, और उस समय कितना बताया जा रहा है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर। इसलिए पूरी औसत निकालेंगे, पूरे है ना, पूरे यात्रा में, पूरी आने जाने की बात किया जा रहा है, पूरी यात्रा में औसत चाल ही निकालना है। पूरी यात्रा में औसत चाल = कुल दूरी जितना दूरी है और समय जितना समय लिया गया, कुल समय। अब यहाँ पर देखिए कुल दूरी 2 बार है x, ठीक है, तो x प्लस का x हो जाएगा, बटे में कुल दूरी तो x किलोमीटर है तो x और x मान लिए, और समय जो है सो समय एक का है 1/20, x बटे में 20 और फिर प्लस x बटे में 40। ये इस प्रकार से, जहाँ पर x और x हो जाएगा 2x बटे का 40, 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा 40, जहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस x। ये इस प्रकार से 20 नहीं 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 होता है, 2x प्लस का x। आगे अगर इसका हम बात करेंगे तो 2x ऊपर का ऊपर रहेगा, 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x, और बटे में क्या हो जाएगा 40। आगे देखेंगे इस प्रकार से कि 2x नीचे का 1 यहाँ मान लेंगे और भागा को गुणम करेंगे, ये 40 जाएगा ऊपर और ये 3x जो है सो आ जाएगा नीचे। ठीक, इस प्रकार से। अब आगे क्या होगा, 40 को 2 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, पहले तो x से x को काट दिए, ठीक, अब 40 दूनी 80 और नीचे 3 का
3। अब इसे हम भागा अगर देते हैं तो आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर हावर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर इतना 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8.05 तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर चल रही। तो विरामावस्था से यानी कि प्रारंभिक वेग u, तो 0 मीटर पर सेकेंड जो इसका है वो यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर, त्वरण को a से निरूपित किया जाता है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर है कि नियत त्वरण से 8.0 सेकेंड तक चलती है, यानी कि t भी जो है वो दिया गया है 8.0 सेकेंड, ये दिया गया है। ठीक, इसके बाद इस तरह से आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, और इतना लेने के बाद t तक। अब हमें क्या बोला कि कितनी दूरी तय करती है, तो दूरी यानी कि s हमें ज्ञात करना है। तो s ज्ञात करने के लिए दूरी को ऐसे डिनोट किया जाता है स्पीड। तो लिखेंगे गति के तीसरे नहीं, क्योंकि s निकालना है तो हम दूसरे समीकरण से निकाल सकते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण तो दूसरा समीकरण इसका होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये होता है, जहाँ पर u जो है 0 मीटर पर सेकेंड गुना t जो है 8.0 है प्लस 1/2 गुना a जो है 3.0 है, फिर गुना t का स्क्वायर यानी कि 8.0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, 0 को कोई भी संख्या से गुना करते 0 बन जाता है, प्लस 1/2 गुना 3 दशमलव के बाद 0 है तो केवल 3 ही मानते हैं, उसके बाद गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 तो इसको भी नहीं माना जाता। फिर इसे हम काट देते हैं, 2 से ये 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 32 को फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 96 मीटर। कितना दूरी तय करेगा? 96 मीटर। अब इसे हम लिख सकते हैं कि अतः इस समय अंतराल में मोटर बोट 96 मीटर दूरी तय करती है। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं।